जैन दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री से संबंधित वन लाइनर 400 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1, पदार्थ क्या है? वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान देती है उसी को पदार्थ कहेंगे। प्रश्न नंबर 2, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। प्रश्न नंबर 3, ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है? इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट, द्रव की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? इसका आयत इसका आयकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है। प्रश्न नंबर 5, गैस की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। नेक्स्ट, ठोस पदार्थ में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? बहुत ही घनी और क्रमबद्ध। नेक्स्ट, द्रवों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? अपेक्षाकृत ढीली और गतिशील। नेक्स्ट, गैसों में कणों की गति कैसी होती है? बहुत तीव्र और अनियमित। नेक्स्ट, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ठोस अवस्था में। नेक्स्ट, गैसों में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? अत्यंत कम या नगण्य। नेक्स्ट, द्रवों में नेक्स्ट, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। नेक्स्ट, ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन। नेक्स्ट, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन। नेक्स्ट, द्रव से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जमाव। नेक्स्ट, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपण। नेक्स्ट, ठोस से सीधे नेक्स्ट, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्फुटन। नेक्स्ट, पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसका प्रभाव क्या होता है? कणों की गति और द्रव्यमान ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, दाब बढ़ने से गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह संकुचित हो जाती है। नेक्स्ट, प्लाज्मा किसे कहते हैं? आयनित गैस अवस्था को। नेक्स्ट, बोस आइंस्टाइन संघनन क्या है? अत्यंत ठंडे तापमान पर पदार्थ की पांचवी अवस्था। नेक्स्ट, जल को किस अवस्था में संग्रहित किया जाता है? तरल अवस्था में। नेक्स्ट, हवा किस अवस्था का उदाहरण है? गैस अवस्था का। नेक्स्ट, लोहे की छड़ किस अवस्था का उदाहरण है? ठोस। नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? तापमान और दाब पर। नेक्स्ट, ठोस, द्रव और गैस के बीच परिवर्तन किस प्रक्रिया से होता है? ऊष्मा के आदान प्रदान से। नेक्स्ट, बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन। नेक्स्ट, जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, एवोपोरेशन। नेक्स्ट, वाष्प से जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। नेक्स्ट, पिघलते हुए मोम का कौन सी अवस्था में परिवर्तन होता है? ठोस से द्रव में। नेक्स्ट, गैसों को तरल में बदलने को क्या करना होता है? दाब बढ़ाना और ताप घटाना। नेक्स्ट, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है क्या कहलाता है? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस बनाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। नेक्स्ट, द्रव पदार्थ किस प्रकार की सतह पर अधिक फैलते हैं? समतल और चिकनी सतह पर। नेक्स्ट, गैसों के बीच के कणों का अंतर कैसा होता है? बहुत अधिक। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? जल। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों की गति को क्या बढ़ाता है? तापमान। नेक्स्ट, गैस का घनत्व किससे कम होता है? ठोस और द्रव से। नेक्स्ट, जल का द्रव अवस्था में घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, ठोस से गैस में परिवर्तन के लिए किस प्रकार की ऊष्मा दी जाती है? गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, द्रव की तरंग गति किस पर निर्भर करती है?
कणों के घनत्व और आकर्षण बल पर। वाष्पीकरण की दर को कौन से कारक प्रभाव करते हैं? सतह क्षेत्रफल, तापमान, वायु की गति और आर्द्रता। नेक्स्ट, सब्लिमेशन में कौन से पदार्थ सीधे गैस बनते हैं? कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन। नेक्स्ट, इस अवस्था में पदार्थ को सबसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है गैस अवस्था में। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में कण किस प्रकार की गति करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए। नेक्स्ट, गैस के कण आपस में किस प्रकार टकराते हैं? अनियमित रूप से। नेक्स्ट, क्या गैसों का कोई निश्चित आयतन होता है? नहीं, वे पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्या ठोस पदार्थ को केवल ताप देने से द्रव में बदला जा सकता है? हाँ, जब ताप गलनांक से ऊपर हो। ऊष्मा प्रदान करने पर पदार्थ का विस्तार किस दिशा में होता है? सभी दिशाओं में। नेक्स्ट, द्रव से ठोस में परिवर्तन के लिए किस प्रकार की ऊष्मा ली जाती है? ऊष्मा त्यागी की जाती है। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था में कणों का कंपन सबसे कम होता है? ठोस अवस्था में। नेक्स्ट, समान प्रकृति वाले पदार्थों से बना मिश्रण क्या कहलाता है? संधिसम मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न प्रकृति के पदार्थों से बना मिश्रण क्या कहलाता है? विषम मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट, नमक और पानी का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? संधि सम्मिश्रण। नेक्स्ट, बालू और लोहे के बुरादे का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? विषम मिश्रण। नेक्स्ट, मिश्रण में घटकों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? भौतिक विधियों से। नेक्स्ट, हवा किस प्रकार का मिश्रण है? संधि सम्मिश्रण। नेक्स्ट, दूसरे के प्रकार का मिश्रण है, ये कोलाइडी मिश्रण है। नेक्स्ट, धुएं में ठोस और गैस दोनों में उपस्थित होती हैं, यह किस प्रकार का मिश्रण है? विषम मिश्रण। मिश्रण के घटक किस अनुपात में होते हैं? किसी भी अनुपात में है। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र होता है या नहीं? नहीं होता। मिश्रण में रासायनिक परिवर्तन होता है या नहीं? नहीं होता। चीनी घोल किस प्रकार का मिश्रण है? संधि सम्मिश्रण। तेल और पानी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? विषम मिश्रण। मिश्रण में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है या नहीं? नहीं होता। मिश्रण में पदार्थों के गुण कैसे रहते हैं? अपने अपने मूल गुण बनाए रखते हैं। मिश्रण को शुद्ध पदार्थ से किस आधार पर अलग किया जा सकता है? घटकों की भौतिक विशेषताओं के आधार पर। कोल्ड ड्रिंक किस प्रकार का मिश्रण है? संधि सम्मिश्रण। मिट्टी किस प्रकार का मिश्रण है? विषम मिश्रण। मिश्रण और यौगिक में मुख्य क्या अंतर है? मिश्रण भौतिक परिवर्तन है और यौगिक रासायनिक परिवर्तन है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का। मिश्रण को पृथक करने की एक सामान्य विधि क्या है? छनाई, फिल्ट्रेशन। कणों का आकार और रंग किस मिश्रण में आसानी से दिखता है? विषम मिश्रण में। समुद्री जल किस प्रकार का मिश्रण है? संधि सम्मिश्रण। मिश्रण में घटक किस प्रकार से जुड़े होते हैं? भौतिक रूप से। क्या मिश्रण के घटकों को उनकी मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है? हाँ, भौतिक विधियों द्वारा। मिश्रण में तापमान किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है? घुलनशीलता पर प्रभाव डालता है। क्या सभी मिश्रण एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। दो गैसों का मिश्रण किस प्रकार का होता है? संधि सम्मिश्रण। पेंट किस प्रकार का मिश्रण है? कोलाडी। धातु की मिश्र धातु किस प्रकार की है? संधि सम्मिश्रण। स्टील किसका मिश्रण है? लोहा और कार्बन का। अमलगम किस प्रकार का मिश्रण है? पारा और किसी अन्य धातु का मिश्रण है। रेत और पानी का मिश्रण किस प्रकार का है? विषम मिश्रण। धूल भरी हवा किस प्रकार का मिश्रण है? विषम मिश्रण। मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि ठोस और तरल के लिए उपयुक्त है? अवसादन एवं निथरण। संधि सम मिश्रण का उदाहरण क्या है?
शराब और पानी का मिश्रण। मिश्रण के घटक किस प्रकार के परिवर्तन से पृथक नहीं किए जा सकते? रासायनिक परिवर्तन से। सिरका एवं एसिटिक अम्ल और पानी का मिश्रण कैसा है? संधि सम्मिश्रण। कॉफी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है? संधि सम्मिश्रण। बर्फ में हवा के बुलबुले होने पर वह कौन सा मिश्रण बनाता है? विषम मिश्रण। रंगीन स्याही किस प्रकार का मिश्रण है? संधि सम्मिश्रण। मिश्रण में घटकों के रंग को अलग करने की विधि कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। दूध का पृथक्करण किस विधि से होता है? अपकेंद्रीयन। मिट्टी और जल को पृथक करने की सामान्य विधि क्या कहलाती है? निथरण। गैसों के मिश्रण को पृथक करने की विधि शीतल आसवन। मिश्रण से लवण को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? वाष्पीकरण। धातुओं की मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? गुणों में सुधार हेतु। क्या मिश्रण में नए पदार्थ बनते हैं? नहीं, केवल घटक पदार्थ रहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? एक या एक से अधिक परमाणुओं से। क्या परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? सभी नहीं, लेकिन निष्क्रिय गैसों के परमाणु रह सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना कण क्या कहलाता है? अणु। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है? यौगिक। जल किसका उदाहरण है? यौगिक का। CO2 किस प्रकार का पदार्थ है? यौगिक। हाइड्रोजन गैस किस प्रकार का उदाहरण है? तत्व। वायु किस प्रकार का मिश्रण है? संधि सम्मिश्रण। दूध किस प्रकार का उदाहरण है? कोलॉइड मिश्रण। परमाणु के भीतर कौन कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु में धन आवेशित कण कौन सा है? प्रोटॉन। परमाणु में ऋण आवेशित कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के केंद्र में क्या स्थित होता है? नाभिक। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? मेंडलीफ ने। दो तत्व मिलकर यदि नया पदार्थ बनना बनाए तो क्या कहलाता है? मिश्रण। सोना किस प्रकार का पदार्थ है? तत्व है। नमक किस प्रकार का पदार्थ है? यौगिक। किस तत्व का प्रतीक O है? ऑक्सीजन का। किस तत्व का प्रतीक Na है? सोडियम का। तत्वों के प्रतीक किसने दिए? वर्जिलियस ने। किस तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम के अनुसार किसमें रखा गया? आधुनिक आवर्त सारणी में। रासायनिक रूप से मिलकर नया पदार्थ बनाने वाले दो या दो से अधिक तत्व क्या बनाते हैं? यौगिक। किस यौगिक का रासायनिक सूत्र H2O है? जल का। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? अणुसूत्र। HCl किस प्रकार का यौगिक है? अम्लीय यौगिक है। NH3 अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। लोहे और सल्फर का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? विषम मिश्रण है। द्रव और गैस का मिश्रण क्या कौन सा है? वायु में जल वाष्प। समरूप मिश्रण का दूसरा नाम क्या है? संधि सम्मिश्रण। मिश्रण के घटक किस प्रकार से पृथक किए जाते हैं? भौतिक विधि से। वायुमंडलीय वायु में प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाती है? H2O। CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? विषैला यौगिक। मिश्रण में पदार्थों का अनुपात क्या निश्चित होता है? नहीं। तत्व और यौगिक में क्या अंतर है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है जबकि यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्वों की जानकारी के लिए कौन सी तालिका प्रयोग में आती है? आवर्त सारणी। CH4 मीथेन का क्या है? एक अयौगिक है। CO2 का उपयोग कहाँ होता है? अग्निशमन यंत्रों में। किस पदार्थ का अणु सबसे छोटे किस स्तर पर रासायनिक गुण दर्शाता है? अणु स्तर पर। हाइड्रोजन का अणु किससे बना होता है? दो हाइड्रोजन परमाणुओं से। किसी
यौगिक में तत्वों का अनुपात कैसा होता है? निश्चित। धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? ठोस। पारा किस प्रकार की धातु है? तरल धातु है। बिजली का अच्छा चालक कौन सी धातु है? चांदी। सबसे हल्की धातु? लिथियम। सबसे कठोर धातु? क्रोमियम। कौन सी अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। कौन सी धातु शरीर के लिए आवश्यक लवण में पाई जाती है? लोहा। अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? भंगुर। ऑक्सीजन किस वर्ग में आती है? धातु या अधातु में? अधातु में। कौन सी धातु की चमक सबसे अधिक होती है? सोना। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कौन सी धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? नाइट्रोजन। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीजन और नमी। धातु की आवृत्तियों पर वार्निश क्यों किया जाता है? जंग से बचाने के लिए। एल्यूमीनियम का उपयोग किसमें होता है? विमान निर्माण में। अधातु की सबसे कठोर अवस्था कौन सी है? हीरा। कौन सी अधातु जल में विलीन होकर अम्ल बनाती है? क्लोरीन। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? पारा का। लोहा किस श्रेणी का तत्व है? संक्रमण धातु का। कौन सी धातु गंधयुक्त होती है? गंधक। अधातु की सामान्य विशेषता क्या होती है? विशुद्ध और ऊष्मा कुचालक। धातु और अधातु का सबसे प्रमुख अंतर क्या है? धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु कुचालक होते हैं। कार्बन किस वर्ग में आता है? अधातु में। स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा और कार्बन का। कौन सी धातु जल में डालने पर तीव्र प्रतिक्रिया देती है? सोडियम। कौन सी धातु शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है? लोहा। किस धातु का उपयोग बिजली के तारों बनाने में होता है? तांबा का। कौन सी धातु पानी में घुलकर अम्लीय घोल बनाती है? क्लोरीन। कौन सी धातु कौन सी धातु नमक के रूप में भोजन में प्रयुक्त होती है? सोडियम। धातु का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? निम्न। कौन सी धातु जल में डालने पर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती है? पोटेशियम। कौन सी धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तुरंत ऑक्साइड बना लेती है? कैल्शियम। कौन सी धातु रबड़ की सड़न को रोकती है? सल्फर। जिंक का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? लोहे को जंग से बचाने में। गैल्वेनाइजेशन। कौन सी धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? सोना। कौन सी अधातु विद्युत को अच्छी तरह प्रभावित करती है? ग्रेफाइट। स्टील किस धातु और अधातु का मिश्रण है? लोहा और कार्बन का। कौन सी धातु कौन सी धातु की सतह पर तुरंत ऑक्साइड की परत बन जाती है? एल्यूमीनियम की। पीतल का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? वाद्य यंत्रों और सजावटी वस्तुओं में। कौन सी धातु गैसीय, रंगहीन, गंधहीन होती है और जीवन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन। कौन सी धातु शरीर के थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? आयोडीन। कौन सी धातु टिन और तांबा के मिश्रण से बनती है? कांसा। कौन सी धातु नीले रंग की लौ देती है? तांबा। कौन सी अधातु की गंध तेज और चुभन भरी होती है? क्लोरीन की। कौन सी धातु का उपयोग आभूषण निर्माण में होता है? सोना। कौन सी अधातु का उपयोग विस्फोटक में होता है? नाइट्रोजन का। कौन सी धातु तराजू के बांट बनाने में प्रयुक्त होती है? लोहे। कौन सी अधातु अम्ल वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी धातु प्रकाश को अत्यधिक परावर्तित करती है? चांदी। अधातुएं जल के साथ सामान्यतः कैसी प्रतिक्रिया देती हैं? कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। लिटमस का लाल से नीले रंग में परिवर्तन किस पदार्थ की पहचान है? क्षार की। लिटमस का नीले रंग से लाल में परिवर्तन की क्या पहचान है? अम्ल की। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनकरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl।
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3। अम्ल वर्षा मुख्यतः किन अम्लों से होती है? H2SO4 और HNO3 से। नींबू में अम्ल कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। दूध के खट्टेपन का अम्ल का है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। CH3COOH। साबुन किस प्रकार का होता है? अम्लीय क्षार, क्षार का। फेनोल्फथालीन क्षार का रंग कैसा होता है? गुलाबी। क्षार का पीएच मान किससे अधिक होता है? 7 से अधिक। अम्ल का पीएच मान किससे कम होता है? 7 से कम। सामान्य नमक NaCl किसका लवण है? HCl और NaOH का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। और वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पिसा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टा। अम्लीय वर्षा का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसलों, इमारतों और जल जीवों को नुकसान। क्षार अम्ल में किस प्रकार घुलते हैं? आसानी से। अम्लों की सांद्रता नापने का पैमाना क्या है? पीएच स्केल। अम्ल क्षार अपक्रिया के बाद बनने वाले लवण का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? लगभग 7। उदासीन हो सकते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। खारे स्वाद का कारण कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड NaCl। मार्बल पर अम्ल गिराने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंटी एसिड किसके उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं? पेट की अम्लता के लिए, एसिडिटी के लिए। अम्ल प्लस धातु और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल। क्षार लिटमस को नीला करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? क्षार। नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल। घाव पर टिंचर लगाने से जलन क्यों होती है? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है जो हल्का अम्लीय होता है। खनिज अम्लों के उदाहरण क्या क्या हैं? CH, HCl, H2SO4, NHO3। जैविक अम्लों के उदाहरण क्या है? साइट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक। नींबू, टमाटर और आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। लवण किसकी अभिक्रिया से बनते हैं? अम्ल और क्षार की। पाचन तंत्र में HCl कहाँ पाया जाता है? पेट में। दूध में पाए जाने वाले क्षार कौन सा है? कैल्शियम। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक। सूखे नीले लिटमस पर अम्ल की एक बूंद डालने से क्या होता है? वह लाल हो जाता है। पिसा हुआ चूना किस अम्ल से प्रतिक्रिया करता है? HCl से। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? CH2। सिरके में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। अम्ल और क्षार दोनों गुणों वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्फोटेरिक। कौन सा तत्व लवण में धातु के रूप में होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। क्षारीय घोल की प्रकृति क्या होती है? अम्ल के अम्लीय के विपरीत क्षारीय। दांतों के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण। अम्ल से जल को मिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। सामान्य जीवन में अम्ल का एक प्रमुख उपयोग क्या है? सफाई उत्पादों में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या है? पानी का विद्युत अपघटन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक तत्व दूसरे तत्व की जगह लेता है। Fe+CuSO4 अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की सामान्य
समीकरण क्या है? ए प्लस बी बराबर ए बी। H2O2 का अपघटन होने पर क्या उत्पाद बनते हैं? H2O और ऑक्सीजन। अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की भूमिका क्या होती है? अपघटन के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। विस्थापन अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न हो सकती है? हाइड्रोजन। अगर अम्ल और धातु अभिक्रिया करें, Na प्लस सी Na+Cl2 की अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया। Fe2O3 प्लस 3CO बराबर क्या है? 2Fe प्लस 3CO2 किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। CaCO3 का अपघटन किस प्रकार होता है? ताप के कारण CaO और CO2 बनता है। NaCl प्लस AgNO3 एरो NaNO3 प्लस AgCl किस अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है? उत्पाद एक नया यौगिक होना चाहिए। प्रकाश के प्रभाव से होने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? फोटोलिसिस। विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा तत्व अभिक्रिया में अधिक सक्रिय होता है? जो तत्व सक्रियता श्रृंखला में ऊपर होता है। H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है? यौगिक अणु टूटकर सरल अणु बनते हैं। CuSO4 प्लस Zn तो क्या मिलकर देगा ये? ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद का गुण क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। अपघटन अभिक्रिया में कौन सी क्रिया होती है? एक यौग दो या अधिक सरल पदार्थों में टूटना। Zn प्लस 2HCl एरो ZnCl2 प्लस H2 इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा निकल सकती है या ग्रहण की जा सकती है। Ca प्लस H2O एरो CaO का होल ट्वाइस प्लस H2 इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा किस रूप में दी जाती है? गर्मी या प्रकाश या विद्युत। विस्थापन अभिक्रिया में धातु की सक्रियता का महत्व क्या है? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर सकती है। संयोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थ मिलकर नया यौगिक बनाते हैं? दो या अधिक पदार्थ। अपघटन अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद हमेशा बनता है? दो या अधिक सरल पदार्थ। विस्थापन अभिक्रिया में तत्व का स्थान कौन तय करता है? सक्रियता श्रृंखला। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा? ये H2O। अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया। CaCO3 का अपघटन करने पर क्या बनता है? CO और CO2। विस्थापन अभिक्रिया में एक धातु दूसरी धातु को कैसे बदलती है? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित करती है। H2SO4 प्लस Zn तो मिलकर क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2O। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है? सरल पदार्थ से यौगिक बनना। विद्युत अपघटन में क्या होता है? यौगिक टूटकर सरल तत्व बनते हैं। Na प्लस Cl2 मिलकर क्या होगा? NaCl। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की भूमिका क्या होती है? ऊर्जा देनी पड़ती है। Zn प्लस 2HCl मिलकर क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का।
संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद का स्वरूप कैसा होता है? नया यौगिक होता है। CO2 प्लस H2O मिलकर क्या होगा? H2CO3। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा किस रूप में हो सकती है? ताप, प्रकाश और विद्युत में। Fe प्लस CuSO4 मिलकर क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक अन्य नाम क्या है? संगठन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण के लिए कौन सा गैस बताइए? H2O2 का अपघटन। विस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद का स्वरूप क्या होता है? नया यौगिक और एक तत्व। H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या होगा? 2HCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। NaHCO3 का ताप देने पर क्या बनता है? Na2CO3, CO2 और H2O। विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा तत्व पहले अभिक्रिया करता है? अधिक सक्रिय तत्व वाला। HCl प्लस NaOH मिलकर क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? ऊर्जा प्रदान करना। Fe2O3 प्लस 3CO मिलकर क्या होगा? 2Fe प्लस 3CO2। इस प्रकार की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। पेट्रोल किस प्रकार का ईंधन है? द्रवात्मक हाइड्रोकार्बन। डीजल ईंधन मुख्य रूप से किस इंजन में उपयोग होता है? डीजल इंजन में। बायोफ्यूल क्या है होता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोल इंजन किस प्रकार काम करता है? स्पार्क इग्निशन द्वारा। डीजल इंजन में ईंधन कैसे जलता है? संपीड़न द्वारा। पेट्रोल और डीजल दोनों किस ऊर्जा से बनते हैं? जी जीवाश्म ईंधन से। बायोफ्यूल किससे बनाया जाता है? जैविक पदार्थों से। पेट्रोल इंजन में कौन सी प्रक्रिया होती है? विस्फोटक दहन। डीजल के मुकाबले पेट्रोल ईंधन अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता? कम थर्मल एफिशिएंसी के कारण। पेट्रोल के जलने से कौन सी गैस प्रदूषण बढ़ाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डीजल के जलने से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक क्या है? सल्फर ऑक्साइड। बायोफ्यूल के उपयोग से क्या लाभ होता है? पर्यावरण संरक्षण। पेट्रोल में मुख्यतः कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। डीजल की तुलना में बायोफ्यूल कितना साफ जलता है? अधिक साफ। पेट्रोल और डीजल के जलने से क्या प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। बायोफ्यूल किस प्रकार के प्रदूषण को कम करता है? कार्बन उत्सर्जन को। पेट्रोल और डीजल के जलने पर कौन सा गैस अधिक निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में मुख्य अंतर क्या है? इग्निशन प्रक्रिया। बायोफ्यूल के मुख्य स्रोत क्या है? पौधे और कूड़ा। पेट्रोल और डीजल के उपयोग से जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव। डीजल इंजन में ईंधन का इग्निशन कैसे होता है? संपीड़न से। पेट्रोल और डीजल का स्रोत क्या है? कच्चा तेल। बायोफ्यूल के उपयोग से आर्थिक क्या लाभ होता है? विदेशी तेल पर निर्भरता कम होती है। पेट्रोल और डीजल में से कौन सा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? डीजल। बायोफ्यूल के उपयोग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उत्पादन लागत। बायोफ्यूल में सबसे आम प्रकार कौन सा है? एथेनॉल। डीजल इंजन में नॉक्स गैस कैसे उत्पन्न होती है? उच्च ताप पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से। पेट्रोल और डीजल के जलने से निकलने वाला धुआं किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। बायोमास से
ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव ऊर्जा। पेट्रोल के स्थान पर किसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एलपीजी को। डीजल इंजन में जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मदहन। पेट्रोल की तुलना में डीजल का दहन धीमा क्यों होता है? उच्च तापमान और दबाव पर। बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए किस पौधे का उपयोग ज्यादा होता है? गन्ना का। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बायोफ्यूल का उत्सर्जन कैसे होता है? कम होता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? कैटेलिटिक कन्वर्टर। पेट्रोल इंजन में नॉक्स गैस कैसे कम की जाती है? इंजन तापमान नियंत्रण से। डीजल इंजन के मुकाबले पेट्रोल इंजन का तापमान कैसा होता है? कम। बायोफ्यूल किस प्रकार के इंजन की श्रेणी में आता है? नवीनीकृत। पेट्रोल के दहन से बनने वाला काला धुआं क्या कहलाता है? कार्बन कण। डीजल के दहन से बनने वाली सल्फर युक्त गैसें पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं? अम्लीय वर्षा के कारण। बायोफ्यूल की स्थिरता बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? हाइड्रोजनेशन। पेट्रोल इंजन के उत्सर्जन मानकों को किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है? सीबीआई द्वारा। डीजल इंजन में नॉक्स उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ईजीआर तकनीक। बायोफ्यूल के उत्पादन में किण्वन की भूमिका क्या है? जैविक विघटन। पेट्रोल की तुलना में डीजल में ऊर्जा घनत्व कैसा होता है? अधिक। बायोफ्यूल के उपयोग से किस प्रकार की ऊर्जा बचाई जाती है? जीवाश्म ईंधन। प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों में कौन सा उपकरण लगाया जाता है? डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। पेट्रोल और डीजल की तुलना में बायोफ्यूल की लागत कैसी होती है? अधिक। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का क्या कार्य होता है? ईंधन का छिड़काव। बायोफ्यूल के उत्पादन में कौन सी गैस मुख्य रूप से निकलती है? मीथेन। प्लास्टिक क्या है? उच्च अणु भार वाले पॉलीमर। पॉलीमर किस प्रकार के अणुओं से बनते हैं? लंबे चैन वाले। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है? थर्मोप्लास्टिक पुनः पिघलते हैं और थर्मोसेटिंग नहीं पिघलते। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का क्या अर्थ है? जो प्राकृतिक रूप से टूट जाता है। पॉलीमर के गुणों को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिसाइजर। पॉलीएथिलीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्माप्लास्टिक। पॉलीमर के हानिकारक प्रभावों में सबसे प्रमुख क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। प्लास्टिक कब जलने पर हानिकारक गैसें छोड़ता है? अपूर्ण दहन पर। पॉलीमर के उत्पादन में मुख्य कच्चा माल क्या होता है? पेट्रोलियम। पॉलीमर के पॉलीमर किस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं? पॉलीमराइजेशन द्वारा। प्लास्टिक के रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण। कौन सा प्लास्टिक बोतलों के लिए उपयुक्त है? पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट। थर्मोप्लास्टिक किस तापमान पर पिघलते हैं? अपेक्षाकृत कम पर। पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग का क्या मतलब है? अणुओं के बीच स्थायी बंधन। पॉल- पॉलीमर की संरचना किससे प्रभावित होती है? मोनोमर की प्रकृति से। प्लास्टिक कचरे का सही निपटान क्यों जरूरी है? भूमि और जल प्रदूषण रोकने के लिए। प्लास्टिक एक प्लास्टिक का एक प्रमुख उपयोग क्या है? पैकेजिंग सामग्री। पॉलीमर में मॉलिक्यूलर वेट का क्या अर्थ है? अणु के भार का माप। प्लास्टिक के उपयोग से किसकी खपत बढ़ती है? जीवाश्म ईंधन की। प्लास्टिक कब गैर बायोडिग्रेडेबल कहलाता है? जब वह टूटकर मिट्टी में नहीं मिलता।
पॉलीमर की भौतिक स्थिति क्या हो सकती है? ठोस, तरल या जैव? पॉलीमर में किससे यांत्रिक गुण बढ़ते हैं? क्रॉस लिंकिंग से। प्लास्टिक के जलने से निकलने वाले धुएं से क्या समस्या होती है? श्वसन संबंधी रोग। प्लास्टिक के उपयोग में सावधानी क्यों जरूरी है? पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। प्लास्टिक में किस प्रकार की पॉलीमर संरचना अधिक लचीलापन देती है? लो क्वालिटी क्रॉस लिंकिंग। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को तोड़ने में कौन से सूक्ष्मजीव मुख्य भूमिका निभाते हैं? बैक्टीरिया और फंगी। पॉलीमर के उत्पादन में कैटलिस्ट का क्या कार्य होता है? रासायनिक अभिक्रिया को तेज करना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की विशेषता क्या है? वह गर्म करने से पिघलती नहीं है। कौन सा प्लास्टिक फर्नीचर बनाने में अधिक उपयोग होता है? पॉलीप्रोपिलीन। प्लास्टिक की मोल्डिंग प्रक्रिया क्या है? प्लास्टिक को किसी आकार में ढालना। पॉलीमराइजेशन किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? संयोजन। प्लास्टिक किस तापमान पर गलने लगता है? उसके प्रकार पर निर्भर करता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का प्रयोग कहाँ होता है? पाइप और तारों के आवरण में। पॉलीमर के यांत्रिक गुण किससे प्रभावित होते हैं? अणुओं की लंबाई और संरचना से। प्लास्टिक का क्या मुख्य लाभ है? हल्का और टिकाऊ होना। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्यों पर्यावरण के लिए बेहतर है? वह जल्दी टूट जाता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण क्या है? उपयोग के बाद प्लास्टिक को दोबारा संसाधित करना। पॉलीस्टाइरीन का मुख्य उपयोग क्या है? पैकेजिंग और इंसुलेशन। पॉलीमर के अणु को किस प्रक्रिया से बदला जा सकता है? कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों में से क्या एक है? जीव जंतुओं पर हानि। प्लास्टिक का जलना क्यों पर्यावरण के लिए हानिकारक है? विषैली गैसें निकलती हैं। प्लास्टिक साइजर का उद्देश्य क्या? प्लास्टिक को नरम और लचीला बनाना। कौन सी पॉलीमर गर्मी सहन कर सकती है? थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक को क्यों जलाना नहीं चाहिए? धुआं विषैला होता है। पॉलीमर किसे कहते हैं? लंबे चैन वाले अणु को। प्लास्टिक का उपयोग किस प्रकार के उत्पादों में होता है? घरेलू और औद्योगिक। प्लास्टिक किस प्रकार के ईंधन से बनते हैं? जीवाश्म ईंधन से। पॉलीमर में मोनोमर क्या है? छोटा पुनरावृत अणु। प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? पुनर्चक्रण और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग। आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।